आज टुनटुनी चिड़िया की शादी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। आज टुन्नू चिड़ा भी बहुत ही खुश था क्योंकि इन दोनों की पसंद की शादी थी। टुनटुनी की माँ भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिल चुका था। लेकिन टुन्नू चिड़े की माँ गौरी कभी इस रिश्ते से नाखुश थी क्योंकि वे टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वे टुन्नू चिड़िया की शादी अपनी बहन की बेटी शानू चिड़िया से करवाना चाहती थी, लेकिन टुन्नू चिड़ा शानू चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वे तो टुनटुनी चिड़िया से मोहब्बत करता था। बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर गौरी कभी टुनटुनी चिड़िया से तो उसकी शादी कर देती है, लेकिन उसे दिल से स्वीकार नहीं करती। वो टुनटुनी चिड़िया को बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। न जाने कैसी उठंगल बहू मिली है, न खाना पकाने आता है न झाड़ू लगाने, घर देखो कितना गंदा पड़ा है। वे गौरी कभी ऐसे ही बात बेबात टुनटुनी चिड़िया को बातें सुनाती रहती और टुनटुनी चिड़िया की मोहब्बत में उसे कुछ भी ना कहती। एक दिन गौरी कभी अपनी दोस्त मुनमुन से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। मुनमुन, क्या बताऊँ तुझे, फूटे मेरे नसीब। मेरे बेटे टुन्नू ने अपनी पसंद की चिड़िया से शादी कर ली है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो दिन रात उसको देखकर अपने घर में जलती रहती हूँ। मैं उसकी शादी अपनी बहन की बेटी शानू से करवाना चाहती थी। वे उसकी दोस्त मुनमुन उससे कहती है, अरे तो करवा दो ना शादी, किसने मना किया है। अरे मुनमुन, तू ये क्या कह रही है? दूसरी शादी करवाना इतना आसान है क्या? और मेरे बेटे से? वो तो उसके प्यार में पागल है, वो कभी भी उस चिड़िया को नहीं छोड़ेगा। फिर मुनमुन अपनी दोस्त गौरी कवि को एक योजना बताती है। मुनमुन की शैतानी योजना सुन के गौरी कवि तो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मुनमुन, तू तो बड़ी चालाक निकली, मैं तो तुझे बुद्धू समझती थी। और घर आकर उसकी योजना पर अमल करना शुरू कर देती है। घर आकर गौरी कवि अपना सारा सामान एक पोटली में बांध लेती है। टुन्नू चिड़ा घर आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम कहीं जा रही हो क्या? ये सामान क्यों बांध लिया है? वे गौरी कवि टुन्नू चिड़े से कहती है, बेटा मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। टुनटुनी बहू को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उठते बैठते मुझे कोसती रहती है और पूरे घर का काम भी मुझसे करवाती है। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। वे गौरी कवि से कहती है, माँ जी आप क्यों इतना झूठ बोल रही हैं? वे गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख बेटा देख, देख कैसे तेरे मुंह पर मुझे झूठा कह रही है। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को भी गुस्सा आ जाता है। वे टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को झूठा कहने की? तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम जैसी झूठी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ झूठी नहीं है, झूठी तो तुम हो। वे बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई उस घर से चली जाती है और गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया को जाता हुआ देख मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि वे अपनी योजना में कामयाब हो गई थी। टुनटुनी के जाने के कुछ ही दिन बाद वे टुनटुनी चिड़िया की शादी अपनी बहन की बेटी शानू से कर देती है। वे शानू चिड़िया आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे ओ बुढ़िया, कान खोल के सुन ले, घर के सारे काम की जिम्मेदारी तेरी है। मैं तो अपने घर में इकलौती थी, तुझे तो पता है ना, मेरी माँ मुझसे कुछ भी नहीं करवाती थी। और हाँ, टुन्नू चिड़े को कुछ बताया ना तो मैं भी वही करूँगी जो तूने टुनटुनी चिड़िया के साथ किया था। और हाँ, अब जल्दी रसोई में जा, टुन्नू जी के आने का वक्त हो गया है, खाना भी तो पकाना है ना तुझे। ये कह के शानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रसोई घर में आकर गौरी कभी फूट फूट कर रोती है। हाय मेरी फूटी किस्मत, जिस बहन की बेटी पर मैं नाज कर रही थी उसने तो शादी के पहले दिन आते ही मुझे नौकरानी बना दिया है। हाय मेरी टुनटुनी बहू कितनी अच्छी थी, मैं उसको कितना कुछ सुनाती थी, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कहती थी। अब गौरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अब अपनी इस गलती का पश्चाताप करना चाहती थी। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल जाती है। सुंदरी कवि को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन उसे टुनटुनी चिड़िया कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो निराश मन से घर वापस आ रही होती है कि उसे दरख्त की एक शाख पर टुनटुनी चिड़िया उदास बैठी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर तो गौरी कवि बहुत ही खुश हो जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है और जाकर रोने लगती है। टुनटुनी बहू तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इस कारण मैंने तुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुझे घर से निकलवा दिया था और अपनी बहन की बेटी शानू से टुन्नू की शादी करवा दी। ये देख इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। रोज़ मुझसे खाना पकवाती है और टुन्नू जब घर पर नहीं होता तो मुझसे अपने हाथ पाँव भी दबवाती है। बेटा टुनटुनी, बेटा तू मुझे माफ़ कर दे और घर चल, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वे टुनटुनी चिड़िया बहुत ही शांत स्वभाव की मालिक थी। वे गौरी कवि से कहती है, ठीक है माँ जी, अब मैं और शानू इस घर में दोनों बहनें बन के रहेंगी। ये सुनकर तो गौरी कवि बहुत ही खुश होती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया घर आती है उसे देखकर शानू चिड़िया बहुत जलने लगती है और अगले ही दिन अपना सारा सामान बांधकर टुन्नू चिड़िया को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। ये सब देखकर गौरी कवि बहुत ही खुश होती है और कहती है,
चलो बला टली। गौरी कवि के मुंह से ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और यूं टुनटुनी चिड़िया को अपना घर और पति वापस मिल जाता है और सब एक परिवार बनके उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जंगल में कई दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिस कारण तमाम पक्षी परेशान थे और पक्षियों का जमा किया हुआ भोजन भी अब खत्म हो गया था और बारिश के बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात सुबह शाम होए चली जा रही थी। यहाँ टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ घर में बैठी परेशान थी, क्योंकि उसके बच्चे भी 2 दिन से भूखे थे। टुनटुनी चिड़िया से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वे बेचारी मजबूर थी कि अचानक टुनटुनी के बेटे टुन्नू को चक्कर आने लगते हैं और वे चक्कराकर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को पानी पिलाती है और उसे दिलासा देती है कि बेटा, मैं अभी बाहर जाके तुम्हारे लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतनी बारिश में बाहर कहाँ जाएंगी? बाहर तो चारों ओर पानी ही पानी भरा है माँ। नहीं बेटा, मैं अपने टुन्नू को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे बाहर जाना ही होगा ताकि मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा भोजन ला सकूं। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर भोजन की तलाश में चली जाती है, लेकिन बारिश भी अभी लगातार हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया इधर उधर मारी मारी फिर रही थी, लेकिन उसे कोई भी भोजन का दाना नजर नहीं आया। उसी गाँव में कालू कौवा और गौरी कवि भी रहते थे। उनका एक ही बेटा था डुगू। वे भी भूख से बहुत परेशान था और मुस्तकिल रोए जा रहा था। वे गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप डुगू के पास बैठिए, मैं इसके लिए थोड़ा भोजन ढूंढ के लाती हूँ। डुगू 2 दिन से भूखा है, मुझसे इसका रोना नहीं देखा जा रहा है। कालू जी, डुगू हमारा एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। बस आप मेरे आने तक डुगू का ख्याल रखिएगा, मैं कुछ ना कुछ भोजन ले ही आऊंगी। ये कहकर गौरी कवि भी घर से भोजन ढूंढने की तलाश में निकल जाती है। घर से जाते समय गौरी कवि एक मोटा सा डंडा अपने पास रख लेती है, क्योंकि तेज बारिश में चील छोटे पक्षियों को अपना निशाना बनाती है। गौरी कवि भी भोजन की तलाश कर रही होती है कि अचानक उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, जिसे एक बाज ने पकड़ रखा था। वे गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया को बचाने के लिए पीछे से आकर बाज पर हमला कर देती है और उस मोटे डंडे से बाज की खूब पिटाई करती है। बाज इस अचानक हमले से डर जाता है और डर के वहाँ से भाग जाता है। वे टुनटुनी चिड़िया गौरी कवि का धन्यवाद करती है और उसे अपनी समस्या भी बताती है कि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। गौरी कवि भी उसे यही बताती है कि उसके बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं, इस कारण वो इस बारिश में घर से बाहर निकली है। फिर वे दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ बारिश भी कम हो जाती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया की नज़र बाज की नरम नरम डंडियों पर पड़ती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बाज की डंडियों को उठा लेती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, तुम भी ये ले लो, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये बांस की डंडियाँ बारिश का पानी गिरने की वजह से अब काफ़ी नरम हो गई हैं। हमारे बच्चे इन्हें आसानी से खा सकते हैं। ये बांस की डंडियाँ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। फिर वे दोनों बांस की डंडियाँ लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया के बच्चों ने बांस की डंडियाँ पहली बार देखी थी। वे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हम इसे कैसे खाएंगे? फिर वे टुनटुनी चिड़िया उन बांस की डंडियों को अपने रसोई घर में ले जाती है और वहाँ जाकर उनके मज़ेदार पकौड़े बना लेती है। बांस के पकौड़ों की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। बच्चे खूब मज़े लेकर पकौड़े खाते हैं। टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना हम इस बारिश के मौसम में बांस के पकौड़े बेचें? ये बांस के पकौड़े तो इतने मज़े के हैं कि पक्षी हाथों हाथ खरीद लेंगे और बारिशों के मौसम में तो वैसे भी पक्षी पकौड़े बहुत शौक से खाते हैं। हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे भी बारिश के कारण मैं कहीं काम पर भी नहीं जा सकती, क्यों ना मैं अपने घर पर ही बांस के पकौड़े बनाकर बेचूं। और अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर बांस के पकौड़ों का स्टॉल लगा लेती है। बांस के पकौड़ों की सुगंध सुनकर पक्षी दूर दूर से टुनटुनी चिड़िया के पास पकौड़े खरीदने के लिए आते हैं। अपने स्टॉल पे इतना रश देखकर टुनटुनी चिड़िया भी खुद हैरान हो जाती है और ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करती है और यूं टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, रोज इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।